दोस्तों पिछले 3 दिन की जो तेजी थी उस पे ब्रेक लग गया और आज बीएसई सेंसेक्स में हमने गिरावट देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी ने आज बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और सुजलोन में जो गिरावट का दौर था वो आज थम चुका है, यानी एक तरह से ब्रेक लग गया है। लेकिन क्या यहाँ से एक बड़े बाउंस बैक की तैयारी हो रही है या फिर वापस अभी भी गिरावट बाकी है? तो सुजलोन को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से बड़ा कुछ खुलासा किया गया है विंड एनर्जी सेक्टर को, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सुजलोन एनर्जी की क्या कमजोरी है और क्या इसके मजबूत कड़ी है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है? क्या ये एक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्योंकि ब्लैक रॉक ने 39 के आसपास निवेश किया है, इसका मतलब उनको भरोसा है कि यह स्टॉक कमाल करेगा। और ब्लैक रॉक विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जिनके दम पे वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगा दे जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिले। इन्होंने आप देख दो कि टाटा पावर में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ। टाटा पावर बहुत समय से नहीं दौड़ा, लेकिन आज टाटा पावर ने बहुत बड़ी दौड़ लगा दी है। अब आपने देखा ही होगा कि पिछले कई समय के बाद, यानी लगभग साल 1.5 साल से स्टॉक नहीं दौड़ा था, लेकिन आज दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे क्या वजह है उसको अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमने टाटा पावर पे वीडियो बना दिया, आप जाके वो देख सकते हैं। टाटा पावर की आगे की क्या रणनीति है वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी, तो आपको वीडियो देखना चाहिए। अब आगे सुजलोन की क्या रणनीति हो सकती है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो बाजार की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 69,694 के स्तर पे, और देख सकते हो कि लगभग फ्लैट थी, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं थी। लेकिन आप समझ सकते हो कि बाजार में क्लोजिंग निगेटिव रही है 69,536 के स्तर पे, जहाँ पे 117 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.17% की गिरावट। तो जो लगातार तेजी बनी थी उस पर ब्रेक लगा आज, और लाजमी है कि बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन निफ्टी एनर्जी ने आज भी कमाल किया है 32,188 के स्तर पे 391 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.23% अप पर क्लोजिंग दिया निफ्टी एनर्जी ने। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव, यानी तो फ्लैट ही कह सकते हैं। 38.95 पर शुरुआत हुई, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 40 का हाई भी बना, लो है वो 38 का है। तो आप ये समझ सकते हो कि आज इंट्राडे में 38 के आसपास खरीदारी का लोगों को मौका मिला फिर से। लेकिन क्लोजिंग है वो 39.15 पर रही, ऊपर की तरफ रही है। तो ₹2 का अप डाउन देखने को मिला और 0.51% की तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। तो जो गिरावट थी वो थम चुकी है, और कह सकते हैं कि निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी भी की है, और बाजार में निगेटिव माहौल के बावजूद भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है आज। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 30 नवंबर को स्टॉक 40.75 के आसपास था, जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी थी। लेकिन 1 दिसंबर को 39.40 के आसपास स्टॉक आया, 3.3% की गिरावट हुई। तो तेजी के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 4 दिसंबर को स्टॉक ने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी, स्टॉक पहुँच गया 40.10 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की तेजी थी। 5 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 39.65 के आसपास, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 6 दिसंबर की बात करें तो जब बाजार दौड़ा था उस समय इसमें गिरावट हुई और 38.95 के आसपास क्लोजिंग थी 1.8% की गिरावट के साथ। लेकिन आज फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, और आज इंट्राडे में 40 का स्तर भी देखा है। तो ये आप समझ सकते हो कि स्टेबल होने की तैयारी कर रहा है स्टॉक एक तरह से 40 के आसपास। अगर ये 40 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर यहाँ पे तेजी फिर से बन सकती है, वरना ये स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा। वैसे मेरे हिसाब से इसमें अभी भी गिरावट की संभावना बनी है, क्योंकि स्टॉक ₹8 से लगातार दौड़ा है, 44 तक पहुंचा है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर ने 18 से लेकर 19 रुपीज़ के आसपास बहुत भारी निवेश किया हुआ है, और ऐसे में उनका जो प्रॉफिट है वो डबल हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, पिछले 1 साल में इसने 301% का बम्पर रिटर्न दिया है। फिलहाल स्टॉक एडिशनल सर्विलांस पे है, यानी आप देखें तो एएसएम लिस्ट में शामिल है, और स्टेज 4 में इसको रखा गया है। और इसके पीछे वजह है कि स्टॉक लगातार बहुत सारा दौड़ा था और काफ़ी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था। ऐसे में देख लो कि जो एक्सचेंज है इसके ऊपर खास ध्यान रखती है कि इसमें कोई गलत तरीके से काम तो नहीं हो रहा, कोई बड़ा ग्रुप इसमें ऑपरेटर तो तरीके से शामिल तो नहीं है, क्या वो इसमें किसी प्रकार का कोई खेल तो नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पर आप देखें तो एक बड़ी ज़्यादा पैनी नज़र रहती है एक्सचेंज की। लेकिन आप देख सकते हो कि सुजलोन अपने कारोबार के दम पे ही आगे बढ़ा, क्योंकि इसने बहुत कुछ अचीव किया है। आने वाले इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल इस लेवल पर बन रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से एक अनुमान लगाया गया कि 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 170 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।
तो इकरा रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो राय निकल के आ रही है कि 2025 तक 38 एडिशनल गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होगी और 170 गीगावाट की कैपेसिटी पालेगी। तो इसमें देख लो कि सोलर मॉड्यूल की और दूसरे जो और रिन्यूएबल के सोर्सेज है उसमें तेजी से वृद्धि की संभावना बन रही है आगे। अक्टूबर 2023 तक की बात करें तो 130 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय इंडिया की, यह कहना है विक्रम वी वाइस प्रेसिडेंट है देख सकते हो कि इकरा रेटिंग के। उन्होंने वेबिनार के दौरान इसकी जानकारी दी है कि इंडिया 2025 तक 170 गीगावाट की कैपेसिटी को पालेगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियली इस साल की बात करें तो 16 गीगावाट की जो बिडिंग प्रक्रिया आगे चल रही है और आने वाले समय 17 गीगावाट की और बिडिंग प्रक्रिया आने की संभावना बनेगी। तो काफ़ी बड़ी बिड आ रही है, लगातार प्राइवेट सेक्टर से भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा निवेश आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय इस लेवल को आराम से टच किया जा सकता है। सरकार ने भी 50 गीगावाट की एनुअल बिडिंग लाने की अनाउंसमेंट की हुई है जो आने वाले समय और तेजी ला सकते हैं इस सेक्टर में। फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान अगर देखें पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 23% का है, जो आने वाले 2030 तक 40% हो जाएगा। यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी यानी जो ऊर्जा की जरूरत होगी उसमें इस्तेमाल में 40% रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान होगा आने वाले 2030 तक। तो ऐसे में समझ सकते हो कि सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारा अनुभव है। इसके अलावा कंपनी 2016 से सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के लिए काफ़ी मौके निकल के आएंगे। क्लाइंट लिस्ट में इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ चाहे रिलायंस हो, टाटा हो या बिरला ग्रुप हो, सबको सेवाएं देती है सुजलॉन। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.29% की गिरावट देखने को मिली जो लास्ट ईयर 5,990 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट भी निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 1.14% की गिरावट देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,428 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 1,527% की शानदार जंप देखने को मिली है जो काफ़ी अच्छी आ रही है इसके लिए प्रदर्शन। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 78.1% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है जो ईयर ऑन बेसिस पे 102 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव आपको दिख रहा है वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 283% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। एक पॉइंट आपको नेगेटिव दिखा देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो 94.67 है। तो इंडस्ट्रीज़ के पी रेशियो के मुकाबले ये ज़्यादा है। वैसे इंडस्ट्रीज़ का जो पी रेशियो वो 90.54 है, तो कोई बड़ी इसमें डिफरेंट तो नहीं है। जल्दी ही आप देखें तो ये आपको पी रेशियो के बराबर ही दिखाई देगा। ये इसके लिए इसमें आप देखें तो मजबूती का सबूत है। इसके अलावा देखो डेट टू इक्विटी रेशियो निगेटिव है क्योंकि 1.73 है, ये हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बना है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो 259% है, तो मोर देन 20% है और ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है और इसीलिए ये आपको पॉजिटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। एक नेगेटिव पॉइंट भी है वो है प्रमोटर के शेयर जो डिक्रीज हुए, आप होल्डिंग डिक्रीज हुई है, उसके पीछे वजह कि उन्होंने QIP के माध्यम से अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया था। एक पॉइंट और आप देखें तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 2.02 है, हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। इसके अलावा एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है प्रमोटर के जीरो प्लेज शेयर यानी कोई गिरवी शेयर नहीं है। अब यहाँ पे टोटल पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको ये टोटल 7 दिखाई देंगे, तो 7 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की तो निगेटिव पॉइंट आपको 5 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। और आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे जो रिपोर्ट है ये एनुअल लेवल पर है, ये क्वार्टर लेवल पे नहीं है, इसीलिए आपको इसमें इस करंट लेवल के हिसाब से देखें तो कुछ और सुधार भी होता है वो दिखाई देगा और काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो उसमें सुधार दिखाई देगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, ये एनुअल लेवल पे रिपोर्ट है। एक बार इसकी रेटिंग को देख लेते हैं तो यहाँ पे मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी EPS स्ट्रेंथ वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी मजबूत है क्योंकि 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में भी देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश करें, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वेट करें। अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना और दिख रही है, भले ही इस समय थोड़ा अगर आपको स्टॉक अप मूव करता दिखाई देगा, लेकिन जो तेजी लगातार बनी है वैसी तेजी अभी फिलहाल नहीं बनेगी, थोड़ा समय लेगा, लेकिन ये एक लंबी रेस के लिए तैयार है। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।